ध्यान देना, आज उसको मार दिया। अब मैंने बताया था भागवत जी में दो लोग ऐसे आए जिनका जन्म दो माताओं से हुआ। ध्यान में विद्वान लोग, जिनका जन्म दो माताओं से हुआ है, एक बलराम और दूसरा है जरासंध। अब इसका जन्म दो माताओं से कैसे हुआ? जरासंध के पिता का नाम था प्रयद्रथ। क्या नाम है? हाँ, प्रयद्रथ। और प्रयद्रथ के दो पत्नियां हैं और दोनों पत्नियों से कोई संतान नहीं हुई। प्रयद्रथ अगर संतान नहीं हुई तो अगस्त जी का आगमन हुआ। ये प्रयद्रथ अगस्त जी के शरणों में गिर गया और जब अगस्त जी के शरणों में गिरा तो क्या हुआ? अगस्त जी ने फल दे दिया। फल एक है और रानी दो है, तो इस प्रयद्रथ ने फल आधा आधा कर दिया फल को, और आधा आधा फल दोनों रानियों को खिला दिया। और जब आधा आधा फल दोनों रानियों ने खाया, ध्यान देना, तो दोनों रानियों के द्वारा आधे आधे बालक का जन्म हुआ। मरी भाई, अगर एक फल एक रानी को दे दिया जाता तो ऐसा नहीं होता, लेकिन जब आधा आधा फल दिया गया तो दोनों रानियों ने आधा आधा फल खाया, आधे आधे बालक का जन्म हुआ। ध्यान देना, और जब आधे आधे बालक का जन्म हुआ तो प्रयद्रथ ने दोनों भाग फिकवा दिए। जब फिकवा दिए तो जरा नाम की राक्षसी ने देखा, जरा नाम की राक्षसी ने दोनों भागों को उठाया और जोड़ दिया। जरा माने जरा और संध माने जोड़। जब जरा नाम की राक्षसी ने जोड़ा तो इसका नाम पड़ा जरासंध। क्या नाम पड़ा? हाँ, संध। ऐसे इसका जन्म है दो माताओं से। आज भगवान ने जरासंध को मरवा दिया। ध्यान देना, अब भगवान कहां गए? जहां यज्ञ होना है, राजसो यज्ञ में भगवान वहां पहुंचे। और जब राजसो यज्ञ में भगवान पहुंचे तो भगवान कन्हैया ने कहा कि यज्ञ का मालिक कौन बनेगा? यज्ञ का मालिक कौन बनेगा? का यज्ञ के मालिक बनेंगे भगवान कृष्ण। कौन बनेगा? भगवान कन्हैया। लेकिन ये वहीं पर बैठा है शिशुपाल। शिशुपाल ने कहा वो यज्ञ का मालिक बनेगा कन्हैया। अरे नंद के यहाँ रहने वाला, गौवे चुराने वाला, चुरा चुरा करके माखन खाने वाला यज्ञ का मालिक बनेगा। शिशुपाल ने कहा, और शिशुपाल भगवान को गाली देने लगा। भगवान ने कहा शिशुपाल से, भगवान बोले हम तुम्हारी 100 गाली माफ कर रहे हैं। 100 गाली माफ कर रहे हैं। ध्यान देना, भगवान ने फिर को माफ कर भी कही नहीं 100। आजकल तो 2-4 बजन लगा, नहीं बजन लगा। हाँ, भगवान बोले 100 माफ कर रहे हैं। और एक बात बता दे, जैसे गाली है, क्रोध है, गुस्सा है। क्रोध जो होता है, ये क्रोध पाप की जड़ है। क्रोध, गुस्सा जिसको कहते हैं। और हम देखत कुछ लोग थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा वो करत नहीं, ऐसा नहीं, ये पाप की जड़ है क्रोध। अरे गुस्सा कब आई तो आई, ऐसा थोड़े हमेशा। ध्यान देना, काम क्रोध मैंने बताया था दोहा। मद मैंने घमंड, काम क्रोध मद लोभ मोह नाथ नरक के पंथ, ये सब नरक की ओर ले जाने वाले। काम क्रोध मद लोभ वो सब नरक की ओर ले जाने वाले। भगवान, ध्यान देना, भगवान कन्हैया ने उसको समझाया, उसको शिशुपाल को
भगवान बोले 100 गाली माफ। हमने अब तो ये कहते भगवान ने फिर बहुत कही दी। भगवान जब ये भगवान गिन रहे 1 2 3 4 20 हुई, भगवान बोले रुक जाओ शिशुपाल, लेकिन ये नहीं माना। क्यों नहीं माना? बोले विनाश काले विपरीत बुद्धि। भगवान 80 गाली हुई, भगवान बोले अभी रुक जाओ बेटा, अभी तुम्हें जीवन दान दे देंगे, लेकिन नहीं माना। 90 हुई, 99 गाली हुई, भगवान बोले रुक जाओ शिशुपाल, लेकिन नहीं माना। जो जैसे ही 100 के ऊपर बड़ा भगवान की उंगली में सुदर्शन चक्र आया, भगवान ने इसके सर को अलग कर दिया। ये शिशुपाल जो था ये भगवान कन्हैया की सगी बुआ का पुत्र है शिशुपाल। और जब उसका जन्म हुआ था तो शिशुपाल की 4 भुजाएं थी, और जो 4 भुजाएं थी तो भगवान कन्हैया एक बार गए बुआ के यहाँ, तो भगवान कन्हैया ने उसको उठाया तो उसकी 2 भुजाएं गिर गई, कटके गिर गई। तो भगवान कन्हैया की बुआ ने समझ लिया कि कन्हैया के द्वारा ही इसका वध होगा, मारा जाएगा। तो भगवान कन्हैया की बुआ ने भगवान से ये वचन लिया था कि आप किसकी 100 गलती माफ कर देंगे। भगवान बोले जाओ हम 100 माफ कर देंगे, और 100 के ऊपर अगर ये बढ़ेगा तो उसको फिर हम छोड़ेंगे नहीं। आज भगवान ने तभी 100 गलतियां माफ की है। भगवान ने शिशुपाल को मार दिया। अब एक बात बताएं, यज्ञ का मालिक कौन बनेगा? यज्ञ का मालिक कौन बनेगा? तो जरासंध का पुत्र सहदेव बोला कि यज्ञ के मालिक बनेंगे भगवान कन्हैया। कौन बनेगा? बोले भगवान कृष्ण। लेकिन भगवान कन्हैया ने कहा हम यज्ञ के मालिक नहीं, लेकिन हम यज्ञ के मालिक बनाएंगे। तो भगवान कन्हैया ने भंडारे का मालिक बनाया दुर्योधन और द्रौपदी को। ध्यान में विद्वान लोग, दुर्योधन और द्रौपदी। द्रौपदी को क्यों बनाया? द्रौपदी अच्छा खाती थी, और जो अच्छा खाता है वही अच्छा खिला सकता है। और जिन्हें कबू खुदा अच्छो ना खाओ हैं, खुदा कदुआ भात खात रहे, दूसरे को अच्छो का खिले, ध्यान देना है। और दुर्योधन को क्यों बनाया भंडारे का मालिक? दुर्योधन को इस बात का वरदान लगा है कि अपने हाथों से जितना खर्च करेगा उससे दूना भंडारा बढ़ेगा। लेकिन ये बात दुर्योधन को नहीं मालूम। भगवान भंडारे में मालिक बना रहे। एक बात और बता दो, जब बिगड़त तब भंडारा बिगड़त। मैंने देखा है कि भंडारा लोग कैसे बिगाड़ दे। भंडारा खाने गए और तो पूरी खाई ने 20 बांध लगी, कान लगे परौं लुखाए भंडारा। ध्यान देना, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है, सिद्धांत के खिलाफ है। ये भगवान का प्रसाद है। भंडारे में जाओ और तुम पेट भर खूब खाओ, चाहे 10 खाए लो चाहे 20 खाए लो, लेकिन उसका नियम ये नहीं है कि भंडारा खान जाओ फिर बांधो ले। हाँ, प्रसाद उसके लिए जाता है जो भंडारे तक ना आ पाए, उसके लिए तो ले जाओ भाई, ठीक है। लेकिन जो आने योग्य है वो चल करके प्रसाद ग्रहण करे, तभी उसका पूरा फल मिलता है। अब या नहीं उन्हें कल ये माई अम्मा करे और बहु और लाए ना आएंगे, बहु 10 पूरी बांध दो, बहु घर में रोटी 4 खा तो पूरी 10 बनाए कल लगे परौं लोग खाए। ये भंडारा ऐसा नहीं, ये नियम के खिलाफ है। ध्यान देना, ये भगवान का प्रसाद है। भंडारा क्या है? प्रसाद। लेकिन कुछ लोगों की नीयत खराब है यार, बोले पूरी बनी है परौं लोग खा रहे हैं यार। ध्यान देना, दुर्योधन और द्रौपदी को भंडारे का मालिक बनाया भगवान ने, और अन्न का मालिक भीम को अन्न से प्रेम देख, अब भोजन का काम प्रदान किया, सब कर्मों की निगरानी पर
पांडव कुल का दीवार ध्यान देना, अन्न के मालिक कौन बने? अन्न के मालिक बने भीम। और नकुल और सहदेव अर्जुन को कहा कि अर्जुन क्या करेंगे? आए हुए ऋषि मुनि महात्माओं की सेवा करेंगे, ये अर्जुन का काम होगा। नकुल और सहदेव ये क्या करेंगे? बोले नकुल और सहदेव गौओं की सेवा करेंगे, महात्माओं की सेवा करेंगे। और भगवान बोले हमारा काम क्या रहेगा यज्ञ में? देखिए प्रभु ने कौन सा काम लिया। प्रभु का काम कौन सा है कि दरबार सजाना, स्वागतान अब विद्वान विदुर के हाथ दिया, विद्वान विदुर के हाथ दिया। अब पत्तले उठाना पग धोना, पत्तले उठाना पग धोना, केशव ने अंगीकार किया, केशव ने अंगीकार किया, केशव ने अंगीकार किया। पत्तले उठाना पग धोना, पत्तले उठाना पग धोना, केशव ने अंगीकार किया, केशव ने अंगीकार किया। पत्तले उठाना पग धोना, केशव ने अंगीकार किया। भगवान बोले यज्ञ में मेरा क्या काम होगा? भगवान ने कहा हम झूठी पत्तल उठाएंगे। भगवान कन्हैया बोले और आए हुए ऋषि मुनि महात्माओं की सेवा करेंगे। भगवान ने कहा आए हुए ऋषि मुनि महात्माओं की सेवा करेंगे। ध्यान देना। और भगवान ने कहा हमारा काम क्या हुआ? भगवान कन्हैया ने कहा पत्तलें उठाना पग धोना, केशव ने अंगीकार किया, ये काम मेरा हुआ। सबको भगवान अंगार सौंप दिए। यज्ञ प्रारंभ हो गया और जब यज्ञ प्रारंभ हुआ भंडारा हुआ। और जब भंडारा हुआ परीक्षित जी, तो उस भंडारे में विश्वकर्मा जी को भी बुलाया गया। विश्वकर्मा जी आए और जब विश्वकर्मा जी आए विश्वकर्मा जी जब आए तो विश्वकर्मा जी ने भी भोजन प्राप्त किया। और धर्मराज युधिष्ठिर ने विश्वकर्मा जी से कहा कि अब आप आ गए हो तो हमारे रहने के लिए एक महल का निर्माण कर दो। विश्वकर्मा जी ने कहा ठीक है। विश्वकर्मा जी ने कहा अगर हमने आपका खाया है तो हम आपका जरूर बजाएंगे। तो विश्वकर्मा जी ने महल बनाया। अब महल कैसा बनाया? विश्वकर्मा जी ने महल का जब निर्माण किया थोड़ी कलाकारी कर दी। कलाकारी क्या कर दी कि महल में जहां खंबा दिखाई दे रहा है वहां दरवाजा लगा है, जहां दरवाजा दिखाई दे रहा है वहां खंबा खड़ा है। महल के आसपास जहां जल भरा दिखाई दे रहा है वहां सूखा है, जहां सूखा दिखाई दे रहा है वहां पानी भरा है। ऐसा महल बनाया, कलाकारी कर दी। और जब यज्ञ समाप्त हुआ भंडारा सब लोगों ने कराया तो दुर्योधन ने विचार किया कि भैया ने जो है महल का निर्माण किया, मैंने देखा भी नहीं, चलो हम देख करके आए हैं। और जैसे ही कहा देख करके आए, चले दुर्योधन चला तो दुर्योधन को क्या पता कि क्या कलाकारी है, ध्यान देना। तो दुर्योधन गया, दुर्योधन ने ये देखा कि सूखा है, लेकिन दुर्योधन पानी में गिरा छम्म से। और जैसे पानी में गिरा तो द्रौपदी बैठी थी महलों के ऊपर। द्रौपदी ने क्या किया?
द्रौपदी ने देखा और द्रौपदी बोली, कि अड्डे पर बैठी द्रौपदी और देख रही थी हाल, स्वामी देख रही थी हाल, और बोली अंधे बाप के होते अंधे लाल। बोली अंधे बाप के होते अंधे लाल। ध्यान देना, अंधे बाप के अंधे ही, ध्यान देना, अंधों के अंधे ही होते हैं, ऐसा ही होता है। द्रौपदी ने कहा, बेटा तुम्हारी गलती नहीं है, अंधों के अंधे ही होते हैं। और जैसे कहा अंधों के अंधे होते हैं, ऊपर को देखा, और जब ऊपर को देखा तो द्रौपदी से कहा, दुर्योधन बोला, द्रौपदी एक तो मैं तुझको अंधों की शरण में लाऊंगा और फिर तुझको मैं दिखाऊंगा कि कैसे होते हैं अंधों के अंधे। तो दुर्योधन घर नहीं गया। दुर्योधन कहाँ गया? दुर्योधन गया अपने मामा के पास, मामा शकुनी के पास, और शकुनी से कहा, मामा आज हमसे द्रौपदी ने कहा कि अंधों के अंधे होते हैं। ध्यान देना। तो शकुनी ने कहा, भांजे तुम चिंता ना करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। और एक बात बताएं, जहां जहां मामन ने कृपा करी वन वन वो बंटाधार, जहां जहां मामन ने कृपा करी। अब देखो शकुनी ने कृपा करी दुर्योधन के ऊपर, दुर्योधन का हुआ बंटाधार। अब आइए रामायण में मारीच ने कृपा करी रावण के ऊपर, तो रावण को वो बंटाधार। अब आइए अहलाम, अहलाम कौन मामा? माहिल मामा। माहिल मामा सदैव भांजे आपस में लड़ाए सब मरवाई दे। इनको नाव मामा, माँ धन माँ, ध्यान देना, माँ धन माँ है, और मामा में वो तो डबल माँ। मामा जब घर में आवे फिर देखो कैसे का कैसे खाए खाए सिलौका है भाई है। ध्यान देना, शकुनी ने कहा, भांजे चिंता ना करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। और शकुनी के पास थे कपटी पास, शकुनी के पास कपटी पास थे। अब वो कपटी पास कहां से लाया था? शकुनी 100 भाई थे और दुर्योधन भी 100 भाई थे। ध्यान देना, दुर्योधन ने अपने 100 मामाओं का निमंत्रण किया और नाना को भी बुलाया, और निमंत्रण के बहाने बुलाया। और जब निमंत्रण के बहाने बुलाया परीक्षित जी, तो दुर्योधन ने 100 मामा 1 नाना 101 कमरा बंद कर दे और ताला डाल दिया। अब ना खाइबे दो ना पानी दो। अब जब ना भोजन मिला ना पानी मिला तो बेबे मरन लगे। जैसे ना कमरा में आलू भरते उछड़न लगा, ऐसे मरन लगे। और जब मरन लगे तो 99 भाई शकुनी के मर गए, अकेला शकुनी बचा और शकुनी का पिता बचा। तो शकुनी के पिता ने शकुनी से कहा, बेटा अब तुम मेरे पैर काट लो, अब मैं भी मर रहा हूं, अब मेरे पैरों से बनेंगे पासे और जिनसे दुर्योधन का होगा सत्यानाश। क्योंकि मेरी आंखों के सामने मेरे पुत्र मरे, तो उस दुर्योधन के सामने भी इसके भाई मारे जाएंगे। और वही कपड़ी पास से बनाई शकुनी ने। अच्छा शकुनी बचा तो शकुनी ने दुर्योधन से निवेदन किया। शकुनी बोला, भांजे अब हमें छोड़ दो, हमारे 99 भाई मर गए, हमें छोड़ दो। अब तुम हमें छोड़ दो तो मैं तुमसे वादा कर रहा हूं कि जब तुम कभी भारी संकट में पड़ना तब शकुनी को आजमा लेना, तब हम तुम्हारे काम आएंगे। तो दुर्योधन गया शकुनी के पास। अच्छा शकुनी मदद करने की भावना से नहीं गया, शकुनी के अंदर बदले की भावना है।
बदले की कि तुमने मेरे 99 भाई मारे और बेटा अगर तुम आए सब ना मरवाई दे, ये भावना है उसकी। और तो कपटी पास लेकर के चला सपने धर्मराज के पास, और धर्मराज के पास पहुंचा और जुए का भूत रखा धर्मराज जी के ऊपर। विद्वान लोग ध्यान दें, यही बात मैंने पहले दिन बताई थी कि धर्मराज को जुआ नहीं खेलना था। जो अच्छे लोग होते हैं वो कभी ना जुआ खेलते हैं ना कभी मदरा का पान करते हैं, शराब भी नहीं पीते भैया, लेकिन उनको जुआ खेलना नहीं था। अच्छे लोग कभी जुआ नहीं खेलते, ये गलती है इनकी। जुआ खेलने लगे धर्मराज जी के ऊपर, जुए का भूत रखा, फिर इतना बड़ा जुआ नहीं खेलना था इनको। धर्मराज जी ने सबसे पहले अपने अस्त्र शस्त्र लगाए, गांडी भीम का गदा सब हार गए। फिर भाइयों को लगाने लगे, शकुनी को दुर्योधन, शकुनी को, और शकुनी भाइयों को लगवा रहा है, नकुल सहदेव, ध्यान देना, अर्जुन भीम सबको हार गए, सब कुछ हार रहे हैं। हाथी घोड़ा खजाना सब हारने के बाद स्वयं अपने को भी जुए में हार गए। जब कुछ नहीं बचा तो शकुनी बोला धर्मराज, शकुनी की नजर द्रौपदी पर है। शकुनी ने कहा भांजे अब तुम द्रौपदी को दांव पर लगा दो और शायद तुम्हारा एक बार में सब कुछ लौट आवे। अब देखो धर्मराज को बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जगमय होए हंसाए, जगमय होए हंसाए, चित्त में चैन ना आवे। द्रौपदी को बिना विचारे लगा दिया, बगैर सोचे पासा गिरा तो दुर्योधन की ओर। दुर्योधन ने जब जीत द्रौपदी को जुए में जीत लिया तो बहुत जोर से दुर्योधन हंसने लगा, बहुत जोर से हंसा, और हंसने के बाद दुशासन से बोला जाओ द्रौपदी को खींच करके लाओ सभा के अंदर, और भरी सभा में द्रौपदी को दिखाओ कि कैसे होते हैं अन्नों के अंदर। आज दुशासन चला, और जैसे दुशासन चला, दुशासन ने द्रौपदी के केशों को पकड़ा, दुशासन ने द्रौपदी के बालों को पकड़ लिया। विद्वान लोग ध्यान में, नारी के कभी बाल नहीं पकड़ने चाहिए। अगर आपने नारी के केशों को पकड़ लिया तो आप ये समझ लें कि आपके घर का सत्यानाश हो जाएगा। सत्यानाश नहीं होगा तो घर में महाभारत होगा। ध्यान देना, नारी के केश नहीं पकड़ने चाहिए, लेकिन दुशासन ने द्रौपदी के बाल ही पकड़े हैं। ध्यान देना, द्रौपदी ने कहा देवर ये अन्याय ना करो। क्या बोली द्रौपदी? मार ना डालो, मार ना डालो, अन्याय करके देवर गगन मार न डालो, मार न डालो, अन्याय करके देवर गगन फाड़ न डालो, मार न डालो, मार न डालो, अन्याय करके देवर गगन फाड़ न डालो। द्रौपदी के केशों को पकड़े हैं। मैंने बताया नारी के केश नहीं पकड़ने चाहिए, सत्यानाश हो जाएगा या महाभारत होगा। और माताएं ध्यान दें, माताएं ध्यान दें कि नारी को अधिक देर तक घर में केश खोल करके नहीं रहना चाहिए। अधिक देर तक नारी को बाल खोल करके नहीं रहना चाहिए। सिद्धांत की बात है ये। अगर द्रौपदी
केस ना खोले होती तो द्रौपदी के मुख से ये बात नहीं निकलती कि अंधों के अंधे। और यही महाभारत की जड़ पड़ गई। द्रौपदी ने जब ये कहा कि अंधों के अंधे होते हैं तो ये लड़ाई की जड़ हो गई, ये महाभारत की जड़ पड़ गई। ध्यान देना, जब उसने कहा अंधों के अंधे होते तो दुर्योधन ने कहा मैं देखूंगा ये कैसे होते हैं अंधों के अंधे। द्रौपदी दुशासन केशों को पकड़ करके चला, द्रौपदी किसी तरीके से छूट गई। तो द्रौपदी कहां गई? दुर्योधन की पत्नी के पास, जिसका नाम है भानुमति। द्रौपदी ने भानुमति के पैर पकड़ लिए, जबकि द्रौपदी बड़ी है और भानुमति छोटी है। द्रौपदी ने कहा बहन आज हमें बचा लो, आज मेरी लाज बचा लो। क्या कहा द्रौपदी ने? बहन कि दुष्ट दुशासन दुर्योधन दुष्कर्मी दुराचारी। कौन? ये दुर्योधन, कि दुष्ट दुशासन दुर्योधन और दुष्कर्मी दुराचारी। द्रौपदी सुना द्रौपदी का द्रगबिंदु खागे, द्रगबिंदु खागे देखते हैं, द्रगबिंदु खागे देखते हैं। दुष्ट दुशासन दुर्योधन दुष्कर्मी दुराचारी, दुष्ट दुशासन दुर्योधन दुष्कर्मी दुराचारी। द्रौपदी सुता द्रौपदी का द्रगबिंदु खागे देखते हैं, द्रगबिंदु खागे देखते हैं। द्रौपदी तो भानुमति के पास लौटी, पर छिड़ी भानुमति ने दुर्योधन दुशासन को ललकारा। जब दुशासन को ललकारा, दुशासन बोला भाभी हम तुमसे कुछ नहीं कह रहे, लेकिन तुम्हें पता नहीं है इस दुष्टा द्रौपदी ने भैया से क्या कहा था। तुम्हें ये पता नहीं है कि द्रौपदी ने भैया से ये कहा था कि अंधों के अंधे होते हैं। तुम्हें मालूम है? फिर दुशासन ने द्रौपदी के केसों को पकड़ा, घसीटता हुआ लेकर के चला। कहा जहां मर्दों की सभा लगी है, जहां वीर बैठे हैं, ध्यान देना, जहां भीष्म पितामह, कर्ण, विकर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, पांचों पांडव, ध्यान देना, सब वीर बैठे हैं। दुशासन द्रौपदी को ले गया। दुर्योधन ने हंसकर के कहा दुशासन कर दो द्रौपदी को वस्त्र विहीन, और वस्त्र विहीन करके मेरी जंगा पर बिठाओ, और फिर द्रौपदी से दिखाओ कि कैसे होते हैं अंधों के अंधे। कर दो इसको वस्त्र विहीन, इसको नग्न कर दो, मेरी जंगा पर बिठाओ और फिर इसको दिखाओ सभा के अंदर कि अंधों के अंधे कैसे होते हैं। लेकिन द्रौपदी ने विचार किया कि दुर्योधन जैसा कह रहा है ऐसा अन्याय मेरे साथ नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। और फिर जहां भीष्म पितामह बैठे हो, विश्व विजयी भीष्म पितामह अगर खड़े होकर के कह देते एक बार कि द्रौपदी की साड़ी से कोई हाथ नहीं लगाएगा, तो किसी की ताकत नहीं थी जो द्रौपदी की साड़ी को पकड़ भी लेता। लेकिन भीष्म पितामह ने दुर्योधन का नमक खाया। मैंने क्या बताया था? जो धर्म करता है उसका मंगल होता है, और धर्म करने वाले के साथ जो जुड़ जाता है उसका भी मंगल। जो अधर्म करता है और जो अधर्म के साथ जुड़ जाता है,
अब भीष्म पितामह यहां जुड़े हैं अधर्म के साथ, दुर्योधन के साथ जुड़े। ध्यान देना, और जब अधर्म के साथ जुड़े हैं तो न्याय की बात नहीं कह पा रहे। यही अंतर है। ध्यान देना, द्रौपदी ने विचार किया कि इतना बड़ा अन्याय मेरे साथ नहीं होगा, लेकिन दुर्योधन ने कहा तो दुशासन ने झपट करके द्रौपदी की साड़ी को पकड़ लिया। द्रौपदी ने विचार किया कि नारी का आभूषण क्या है? नारी का आभूषण है लज्जा, उसकी पर्दा, यही नारी का आभूषण है। द्रौपदी ने सोचा, द्रौपदी ने विचार किया, क्या कि तुझे तन से सारी और सवा देखती है सारी, और सारी गई जो सारी गई लोग लाल सारे सारी गई जो सारी गई लोग राज सारी, सारी गई जो सारी गई लोग राज सारी। ये चीजें तन से सारे सभा देखती है सारे, सारी गई जो सारी गई लोग राज सारी, सारी गई जो सारी गई लोग राज सारी। दुष्टों का बल सबल है, दुष्टों का बल सबल है, निर्बल